शिशुपाल को सियार का। और समाज में वो लोग सियार हैं जो शिशुपाल बन करके जीते हैं। शिशुपाल का अर्थ होता है शिशुपाल, यश सा शिशुपाल, जो सिर्फ अपने परिवार में बच्चों को ही पालना जानते हैं और तो कुछ जानते ही नहीं। आप में कोई ऐसे लोग तो नहीं हैं कि जिसने माँ बाप जी का तिरस्कार कर दिया, जिसने बहनों का तिरस्कार कर दिया, जिसने कुटुंब खानदान का तिरस्कार कर दिया, वो अपनी घरवाली को लेकर के सबसे रूठ राट करके अकेले में दूर रहते हैं। लंका छोड़ पलंका, ये कोई जीवन नहीं है। आनंद में जीवन जीना आप चाहते हैं तो अपने पति को उसके परिवार से जोड़कर, वो तुम्हारी पियर से भी जुड़ा रहे और वो तुम्हारी ससुराल से भी जुड़ा रहे, इसी में आनंद है। इसमें ऐसा पाठ मत पढ़ाइए कि तुम दोनों के दोनों अकेले ही रह जाओ। ऐसा पाठ ना पढ़ाना कभी। ये ग्रंथ यही तो कहते हैं, शिशुपाल यस्यः, जो सिर्फ अपने बच्चे पत्नी को ही जानता है और कुछ जानता ही नहीं, वही तो समाज के शिशुपाल है। क्या यह इतनी बड़ी योग्यता सिर्फ पेट भरने के लिए? 25-25, 30 साल तक आज बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो क्या सिर्फ पेट भरने के लिए पढ़ाई है? पेट तो सूकरा और कुकरों का भी भर जाता है, वो तो भीख का कटोरा लेके कहीं नहीं जाते। पेट भरने की बात हो तो पेट तो भर ही जाता है। बड़े बड़े अन्न क्षेत्र भंडारे चल रहे हैं, पेट भरने में क्या लगता है? इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी योग्यता पेट भरने के लिए नहीं है, समाज की सेवा करने के लिए है, समाज का उत्थान करने के लिए है, परिवार को ढंग से चलाने के लिए है ये। और जो माता पिता को अपने जीवन में अपने आप से अलग कर दे, महात्मा वशिष्ठ कहते हैं वो तो बिना विवाह के रह जाएं तो ठीक है, उनका तो विवाह हो ही नहीं तो ज्यादा ठीक है। विवाह इसलिए किया जाता है पितृदोष से बच्चे बच जाएं। पितृदोष यानी माता पिता की सेवा न करने पर एक दोष लगता है, माता पिता की अवज्ञा करने पर एक दोष लगता है, उसी का नाम पितृदोष है। लेकिन आजकल तो लोग जन्मपत्रियां दिखा करके पितृदोष दूर कर रहे हैं, और ज्योतिष वाले पैसा ले लेते हैं, कुछ भी होता जाता है नहीं। 11,000 रुपया वहां दे देंगे, लेकिन पौआ भर दूध की चाय मम्मी पापा को बना करके नहीं देंगे, तो भोगो फिर, उठा उठा घूमो जन्मपत्री। कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। इसलिए चलो ठीक है, पैसा कमाने के लिए आप घर से बाहर गए हैं, दूर गए हैं, जाइए। तो गृहिणी को संग चलने का अधिकार है, क्यों नहीं है, उसको है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता को, कुटुंब खानदान को आप भुला दें। चाहे जितनी भी संपदा मिल जाए आपको। राम जी को विभीषण पूरी लंका दे रहे थे सोने की, पूरी लंका। ये कथाएं क्यों सुनी जाती हैं? हनुमान जी को पूरा का पूरा एक वो मिल गया पहाड़ सोने का। जब आप चलेंगे तरक्की पर तो ये बड़े व्यवधान सामने चल करके आएंगे। सुरा आएगी, सुंदरी आएगी, सोना आएगा, ये सब तुम्हारी तरक्की में आएंगे, ये सब बाधक हैं। राम जी का उत्थान, राम जी ऐसे देवता स्तुति करते थे, उसी समय विभीषण ने लोभ दिया था कि लंका सोने की है और ये आपकी होगी गद्दी, आप संभालें। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा, विभीषण भाई लोभ मत दो, मेरी बनी हुई घास फूस की अयोध्या करोड़ों करोड़ों लंका से बढ़ के है, क्योंकि वहां पर मेरे माता पिता हैं, वहां मेरा कुटुंब खानदान है, वहां मेरा परिवार है, वो मेरी जन्मभूमि है, वह मेरे लिए करोड़ों करोड़ों लंका से बढ़ कर के है। पैसा कमाने के लिए कहीं भी चले जाना, लेकिन अपनी जन्मभूमि को मत भूलना। जहां तुम्हारे माता पिता रहते हैं उस स्थान को मत भूलिएगा। धन कमाने के लिए गए आप, धन कमाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने परिवार को, माता पिता को भूल जाए। आप गए धन कमाने के लिए, 7 भामरपणी और घरवाली है घर में, आप उसे भूल गए और किसी नारी के चक्कर में पड़ गए। ये मरने के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये दुर्गति है और कुछ भी नहीं है। ऐसे खोटे काम ना करना बिल्कुल कभी भी। क्या सुंदर सुंदर बातें कही, आहा आनंद आ गया। एक बार जयकारा लगा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।